दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। 1 महीने का आपको टाइम मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं और उनकी वजह से या तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट होता है या फिर आपको ₹250 देकर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बच्चों के जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं उन चीजों के ही रिलेटेड सबसे ज्यादा मैसेजेस आते हैं। 5 चीजें आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, छोटी-सी वीडियो रहेगी लेकिन ये 5 चीज़ें ज़रूर ध्यान से सुन लेना, क्या-क्या है, जिनसे आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए और या फिर आपके ₹250 बच जाए। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप मॉडिफ़ाई भी नहीं कर सकते, जैसे आरआरबी का ज़ोन, आप मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते, एक बार फिल कर दिया तो कर दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि अगर ग्रुप डी की तैयारी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स को फ़ॉलो कर सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ऊपर 3 बुक्स हैं मैथ्स की, रीज़निंग की, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। ये 3 बुक्स आपके रेलवे के हर एग्ज़ाम में काम आएगी। और नीचे जो आपको दिख रही है बुक्स आपको ग्रुप डी की सेट वाइज़ बुक है, जो आप सिर्फ़ ग्रुप डी के लिए ले सकते हैं और 2022 में जो पेपर हुए तो सेट्स मिल जाएँगे आपको। बीच वाली बुक आपको वन लाइनर अगर फॉर्म में पढ़ना है जनरल साइंस उसके लिए है और लास्ट वाली बुक है आपकी कि अगर आप टाइप वाइज़, चैप्टर वाइज़ इस तरह से पढ़ना चाहते हैं सेट वाइज़ जनरल साइंस को तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों तरह से आपको बुक मिल जाएँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर परचेज़ कर लेना। ऊपर की 3 बुक इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो बात करूँगा मैं बात करूँगा अपनी कैटेगरी के सर्टिफ़िकेट्स को लेकर। कैटेगरी के सर्टिफ़िकेट में बहुत सारे आपको डाउट रहते हैं। पहला कि सर हमारा स्टेट का बना हुआ है, सेंट्रल का बना हुआ है ये। सर हमारा कौन से फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए ये। और तीसरा डाउट जो रहता है बच्चों का वो रहता है कि सर फॉर्मेट जो है रेलवे का उसमें कैसे बनवाएँ और उसमें ज़रूरी है बनवाना? तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, कल अपलोड की है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लेना, कैसे बनवाना है रेलवे फॉर्मेट में हर चीज़ को कवर किया हुआ है, उस वीडियो को ध्यान से देख लो। अपने ओ सर्टिफिकेट जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अभी से उनको बनवा के रख लो, अगर बन गया तो ठीक है। एक सवाल उसमें मैं कवर करना भूल गया कि सर अगर हमारा स्टेट का बना हुआ है, तो स्टेट के बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं और डीवी के टाइम पे हम सेंट्रल का ले जा सकते हैं? बिल्कुल। आप कोशिश करो कि लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल की उससे पहले आपका सेंट्रल का बन जाए, अगर नहीं बनता है तो आप स्टेट वाला लगाकर अप्लाई कर देना और कोशिश करना डीवी से पहले अपना सेंट्रल का बनवा लें, ठीक है? तो आपका काम हो जाएगा। मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर? दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो आएगी आपकी जो आप ज़ोन सिलेक्ट कर रहे हो। ध्यान से ज़ोन सिलेक्ट करना क्योंकि एक बार जो सिलेक्ट कर दिया वो आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर? शुरू में जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो क्रिएट एन अकाउंट की एक विंडो आएगी उसके अंदर आप जो-जो चीज़ें फिल करोगे वो चेंज नहीं होंगी ना मॉडिफिकेशन में ना बाद में। क्लियर? तो उसके अंदर आपका क्या आ जाता है मोबाइल नंबर आ जाता है, ईमेल आईडी आ जाती है, आरआरबी आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कोशिश करना वही डालो जो आपके पास परमानेंट रहे आगे तक, जब तक ये प्रोसेस पूरा होता है। क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को ध्यान से फ़िल करना। फिर आती है लैंग्वेज, लैंग्वेज को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ठीक है? लैंग्वेज मैं आपको समझा दूँ कि आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो तो आएगी ही आएगी, ये तो कन्फर्म है पेपर में, सीबीटी 1 दो चाहे सीबीटी 2 दो चाहे जो भी है, ठीक है? सीबीटी 2 तो इसके अंदर है ही नहीं। तो सीबीटी 1 के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज तो आएगी ही। उसके अलावा जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे, वो लैंग्वेज आएगी, 2 ही लैंग्वेज आएगी। मान लो मैं गुजराती चूज़ करता हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम में गुजराती और इंग्लिश में पेपर आएगा। मैं इंग्लिश से गुजराती में स्विच कर सकता हूँ, गुजराती से इंग्लिश से। लेकिन अगर मैं उस टाइम चाहूँ कि मेरे को हिंदी में पेपर देना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी ठीक से इस लैंग्वेज को चूज़ करना। इंग्लिश तो रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं चूज़ करी तो इंग्लिश तो आनी है, ठीक है? पर वहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करना है आपको। गुजराती आपको आती है, आप लोकल लैंग्वेज गुजराती में प्रेफ़र हो तो गुजराती भरना। आपको वेस्ट बंगाल बंगाली लैंग्वेज आती है तो उसमें फिल करना, हिंदी में ज़्यादा आपको बेटर लगता है तो हिंदी फिल करना। ताकि आप क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो अपनी लोकल लैंग्वेज में स्विच करके उसको समझ सको। क्लियर हुआ? फिर आता है हमारा डीओबी, डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में है, उसी को ध्यान से फिल करना, ठीक है? क्योंकि ये भी अगर आपकी गलती हुई तो आप रिजेक्ट हो सकते हो, आपका ये चेंज नहीं होगा आगे। तो डेट ऑफ बर्थ अपना ठीक से फिल करना। क्लियर हुआ? 10th के सर्टिफिकेट में जो है उसको अपना आधार बना के उसी डेट को फिल करना। बाकी अगर नाम में कोई चेंज होता है, मदर नेम, फादर नेम, आपकी ना छोटी-मोटी गलती होती है, तो वो सब ठीक हो जाती है, एक एफिडेविट लगता है 200-250 का उसी टाइम पे बन जाएगा। क्लियर हुआ? लास्ट चीज़ आती है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस आप ध्यान से फिल। पोस्ट प्रेफरेंस में कई बार क्या होता है गलत पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से आपके बहुत अच्छे मार्क्स होते हुए भी आपको सबसे बेकार पोस्ट मिल जाती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भी वीडियो बना दी गई है, वीडियो को देख लेना, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेडिकल अगर हमारा हमने मान लो अपने पॉइंट्समैन को ऊपर फिल किया, उसका मेडिकल जो है ए1 है। तो अगर हमारा चश्मा लगा हुआ है तो हम ए1 में तो आएँगे नहीं, तो हम पॉइंट्समैन को नीचे फिल कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो पॉइंट्समैन हमने ऊपर फिल कर दी, ए1 से हम बाहर हो गए मेडिकल से, तो हमको सिलेक्शन से ही बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको पॉइंट्समैन को ऊपर ही फिल करना है अगर आपको आप चाह रहे हो कि पॉइंट्समैन ऊपर हो, ठीक है? आपको मेडिकल कैटेगरी नहीं देखनी है, आप ये मान के चलो आपकी आँखें बिल्कुल ठीक है और उसके हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करो। क्योंकि अगर आपका ऊपर वाली पोस्ट पे आपका मेडिकल फेल भी होता है, तो आपको उससे नीचे वाली पोस्ट पर कंसीडर कर लिया जाएगा।
और अगर आप पॉइंट्समैन को पहले ही नीचे कर दोगे तो उसको कंसीडर करेंगे नहीं, वो पहली पोस्ट को कंसीडर करेंगे। तो अपनी पहली पोस्ट पे अगर नहीं होगे क्वालीफाई, दूसरी पे हो जाओगे, दूसरी पे नहीं होगे, तीसरी पे हो जाओगे, ऐसे लाइन से चलता रहता है। ऐसा नहीं है एक का आपने मेडिकल क्वालीफाई नहीं किया तो आप बाहर हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पे ध्यान देना, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना। पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो और कैटेगरी सर्टिफिकेट की वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्लियर? मिलता हूँ अगली वीडियो में। हाँ, कोई अगर डाउट आता है आपका, मेरे से मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो और अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर देता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।